आज हम बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो बुध का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है, शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और नौकरी अथवा व्यवसाय में इसकी क्या भूमिका होती है, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंध में बुध स्किन का कारक है, त्वचा। यदि बुध लग्न में स्थित हो तो, और बुध आपका अच्छा है, बलवान है, तो बुध चूंकि बालक है, इसलिए ये ऐसा व्यक्ति सुकुमार दिखता है, उम्र से कम दिखता है। इसकी उम्र होगी व्यक्ति की 25 वर्ष और वो मालूम पड़ेगा 18 वर्ष का। तो बुध एक सुकुमार ग्रह है, इसलिए ये सुंदर सुकोमल होता है और उम्र से कम दिखता है। बुध स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, और लग्न में अगर स्थित है और लग्न संपूर्ण कुंडली का स्वामी होता है। लग्न का मतलब है शरीर। तो यदि बुध लग्न में स्थित है और बुरी तरह पीड़ित हो जाए, दुर्बल हो जाए, तो व्यक्ति को स्किन से संबंधित डिसीज हो सकती हैं। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम का भी कारक है, स्नायु तंत्र का। तो यदि बुध ज्यादा पीड़ित होगा तो आपके न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा ये चूंकि बुद्धि का कारक है और बिना बुद्धि के तो जीवन बेकार हो जाता है। तो यदि आपका बुध अच्छा है, बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति में ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और यदि ये बुध बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। साथ में चंद्रमा भी यदि पीड़ित हो जाए तो फिर बुद्धि और मन दोनों पीड़ित हो गए, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। इसके अलावा ये बुध वाणी का कारक है, वाणी का भाव द्वितीय भाव है। तो यदि द्वितीय भाव आपका पीड़ित है, द्वितीय भाव का स्वामी पीड़ित है और बुध बहुत दुर्बल एवं पीड़ित है, तो हकलाने की समस्या हो सकती है। बहुत बुरी स्थिति यदि है और गुरु भी पीड़ित हो जाए तो बचपन से ही ऐसा बच्चा बोल नहीं पाता है। और यदि बुध बलवान है, आपका द्वितीय भाव अच्छा है, द्वितीयेश अच्छा है, तो फिर ये ऐसा व्यक्ति वक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलने में माहिर होता है। द्वितीय भाव हमारे गले का भाव भी है, मुख का भाव भी है। तो यदि बुध अच्छा है तो गला अच्छा होगा। बुध और शुक्र दोनों साथ में मिल जाए द्वितीय और तृतीय भाव में, द्वितीय तृतीय भाव दोनों बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति गायन एवं वादन में अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर बुध पीड़ित हो जाएगा, दुर्बल होगा, तो आपके गले से संबंधित समस्या हो सकती है। बुध श्वास नली का भी कारक है। तृतीय भाव हमारी गर्दन का श्वास नली का भाव है। तृतीय भाव तृतीयेश और बुध यदि पीड़ित हैं तो आपकी श्वास नली में समस्या हो सकती है।
अस्थमा हो सकता है। अस्थमा के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा को भी देखना होगा, क्योंकि अस्थमा श्वास नली और फेफड़ा दोनों से संबंधित है। फेफड़े का कारक चंद्रमा है, भाव चतुर्थ है। श्वास नली का कारक बुध है, भाव तृतीय है। तो यदि तृतीय और चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चंद्र बुध थोड़ा कम पीड़ित हो, ज्यादा पीड़ित होंगे तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, कम पीड़ित है तो अस्थमा हो सकता है। तृतीय भाव हमारे हाथ का भाव भी है, बुध उसका कारक है, तो हाथ से संबंधित और न्यूरो का भी कारक है। तो यदि बुध पीड़ित होगा तो हाथ में समस्या हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है। द्वितीय भाव नाक का भाव भी है और बुध नाक का कारक है, नाक में समस्या हो सकती है। तो यदि आपका बुध पीड़ित है तो ये रोग हो सकते हैं। इसके अलावा कालपुरुष की कुंडली में भी बुध तृतीय और छठे भाव का स्वामी होता है। छठा भाव हमारी आंतों का भाव है, इंटेस्टाइन का, और बुध इंटेस्टाइन का कारक है। तो यदि छठा भाव पीड़ित है, षष्ठेश पीड़ित है, बुध पीड़ित है और कन्या राशि पीड़ित है, तो इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या आपको रोग हो सकता है। अब इसके अलावा फिर बुद्धि के अलावा शिक्षा का कारक भी है, स्मृति का कारक है, याददाश्त का। तो बुध का कमजोर होना याददाश्त को कमजोर कर देगा, बुद्धि को कमजोर करेगा, शिक्षा को कमजोर करेगा। तो बुध, और अगर ये सब चीजें बलवान है तो फिर ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसकी याददाश्त अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। बुध खेल का भी कारक है क्योंकि बालक है, और खेल का भाव तृतीय भाव है। कालपुरुष की कुंडली में बुध की मिथुन राशि तृतीय भाव में ही पड़ती है। तो यदि आपका तृतीय भाव तृतीयेश बलवान है, बुध बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति इसका रुझान खेल की ओर भी हो सकता है। अब ये स्वास्थ्य के बाद हम शिक्षा पर आते हैं। तो शिक्षा के संदर्भ में हम बुध को किस तरह से देखते हैं? तो बुध एक तो मैथ का कारक है, दूसरा कॉमर्स का कारक है, केमिकल का कारक है। तो यदि बुध बलवान है और आपके लग्न चतुर्थ दशम पंचम भाव में स्थित है, बलवान है, तो शिक्षा बुध के अनुरूप होगी। तो ऐसा व्यक्ति मैथ ले सकता है। यदि बुध के साथ मंगल स्थित है या सूर्य स्थित है तो ऐसा व्यक्ति मैथ ले सकता है। इसके अलावा कॉमर्स है, बुध और चंद्र ये दोनों मिलकर कॉमर्स की ओर ले जाते हैं। बुध और गुरु भी ऐसे व्यक्ति को कॉमर्स की ओर ले जाते हैं, अकाउंटेंसी वगैरह। बुध गुरु धन का कारक भी है, इसलिए भी बुध और गुरु मिलकर यदि द्वितीय भाव से और या एकादश भाव से बुध गुरु का संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर में ले जा सकता है। इसके अलावा केमिकल बुध चंद्र मिल करके केमिकल या सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आती है तो उस ओर भी बुध ले जाता है। यदि बुध ज्यादा बलवान है, बुध का प्रभाव लग्न चतुर्थ दशम पंचम भाव में है
और बुद्ध बलवान है, तो बुद्ध के अनुसार शिक्षा का चयन करना चाहिए। अब हम कैरियर की ओर आते हैं। सबसे पहले बुद्ध व्यापार का कारक है और व्यापार का भाव सप्तम भाव है। यदि आपका सप्तम भाव सप्तमेश बलवान है, बुद्ध बलवान है और बुद्ध का प्रभाव सप्तम अथवा सप्तमेश पर है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है। अब व्यापार के लिए ये तो मैं एक लाइन में संक्षेप में बता रहा हूं, अन्य वीडियो है मेरे कि व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, उसे आप देखिए। तो यदि कोई व्यक्ति की कुंडली में नौकरी की जगह व्यापार बता रहा है और बुद्ध का प्रभाव दशम भाव दशमेश सप्तम सप्तमेश लग्न लग्नेश आदि पर होगा और बुद्ध बलवान होगा, तो बुद्ध के अनुसार फिर व्यापार होगा। तो बुद्ध के अनुसार हम कौन कौन सा व्यापार देखते हैं? तो सबसे पहले पुस्तक से संबंधित, पुस्तक या स्टेशनरी, है ना, पुस्तकें, स्टेशनरी, पत्र पत्रिकाएं और सोशल मीडिया से संबंधित जो कुछ भी है, संपादन के क्षेत्र में लेखक, ये सब बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आता है। कपड़ा भी है, कपड़ा तो शुक्र का है मुख्य रूप से, लेकिन बुद्ध का भी कारकत्व जो है कपड़े का है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस है, मीडिया है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। और यदि कुंडली में नौकरी करने का योग हो, तो फिर बुद्ध के दो प्रमुख कारकत्व है। पहला है शिक्षा और दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। शिक्षा और बैंकिंग सेक्टर, ये दो इसके प्रमुख कारकत्व हैं। तो बहुत सारे जो अब तक अभी मैंने बताए हैं, लेकिन ये दो प्रमुख कारकत्व हैं। यदि बुद्ध सूर्य और बुद्ध साथ में होते हैं और आजीविका बता रहे हैं, तो फिर इनके अनुसार व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। सूर्य और बुद्ध के साथ मिलकर के शिक्षक बनाता है व्यक्ति को। बुद्ध चंद्रमा के साथ यदि मिलता है, तो चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ शिक्षक बनाएगा, वक्ता बनाएगा और सरकारी नौकरी देता है। सूर्य के साथ, सूर्य तो राजा है, सरकार का कारक है, और बुद्ध सूर्य का पुत्र कहा जाता है, हमेशा सूर्य के नजदीक होता है। तो सूर्य और बुद्ध मिलकर यदि दोनों अच्छे हैं, बलवान हैं, तो ये सरकारी नौकरी भी देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के साथ मिलकर के ये, एक तो चंद्रमा भी व्यापार का कारक है बुद्ध के बाद, तो यदि चंद्रमा के साथ बुद्ध की युति है, तो इनका संबंध केमिकल से हो सकता है, अथवा लैब में नौकरी, या शिक्षक भी हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री का, चंद्रमा के साथ। मंगल के साथ यदि ये मिलता है बुद्ध, तो मंगल के साथ मिलकर के व्यक्ति को मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है। और गुरु के साथ मिलकर ये व्यक्ति को शिक्षक और बैंकिंग सेक्टर दोनों में ले जाता है। बैंकिंग सेक्टर इसलिए क्योंकि गुरु का जो कारकत्व है वो धन का कारकत्व है, और बुद्ध स्वयं कॉमर्स का कारक है। तो अकाउंटेंसी, सीए या बैंक में नौकरी, उस ओर ले जाता है गुरु के साथ मिलकर के। या फिर गुरु भी ज्ञान का कारक है, स्वयं गुरु ही है, शिक्षक ही है, और बुद्ध शिक्षा का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक
हो सकता है। अब कैरियर के लिए दशमेश ये प्रमुख भाव और भावेश हैं। इसके अलावा फिर द्वितीय भाव, एकादश भाव, इन्हें भी देखना होगा आपको। तो गुरु के साथ शुक्र के साथ मिल करके बुध ये कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया आदि की ओर ले जाता है। बुध और शुक्र, इनका संबंध इस ओर, और खास करके तब जब तृतीय अथवा तृतीयेश के साथ इन दोनों का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से आईटी सेक्टर या कंप्यूटर का क्षेत्र होगा। इसके अलावा यदि पंचम का संबंध भी बन जाए तो फिर सोशल मीडिया से संबंधित जो भी आज की डेट में है, इनसे इनका संबंध बन सकता है। इसके अलावा बुध, शुक्र, चंद्र और शनि, ये चार ग्रह अगर मिल जाए, एक साथ स्थित हो, चारों एक साथ स्थित नहीं भी है तो जो शेष जो नहीं है साथ में, यदि उनकी राशि में से इनका संबंध हो या उनकी दृष्टि हो, शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव, तो ऐसा व्यक्ति, और पंचम का संबंध, तो ऐसा व्यक्ति बॉलीवुड में होता है, सिनेमा जगत में, फिल्म लाइन में, गायन, वादन, अभिनय के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है। बुध, शुक्र, चंद्र, शनि, शनि नहीं भी है, कभी कभी बुध, शुक्र, चंद्र है तब भी ऐसा होगा। इनका संबंध पंचम भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव आदि से होना चाहिए। चंद्रमा नहीं है, वहां पर शनि है, बुध, शुक्र, शनि, तब भी यह संभव है। पंचम भाव से संबंध जरूर होना चाहिए, लेकिन बुध शुक्र ये जरूरी है। शुक्र गायन का कारक है, बुध वादन का कारक है, क्योंकि और बुध वाणी का कारक भी है, तो बुध और शुक्र मिलकर के व्यक्ति को गायक भी बनाते हैं। तृतीय भाव प्रमुख हो तो फिर वो वादन होगा, बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और यदि द्वितीय भाव प्रमुख हो, बलवान हो, तो फिर गायन। पंचम भाव यहाँ प्रमुख हो, ज्यादा बलवान हो, तो फिर अभिनय के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। तो इस तरह से, और बुध के साथ में राहु, तो फिर वो कूटनीतिज्ञ बनाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और राहु कूटनीति का कारक है। लेकिन यहाँ पर बुध को बलवान होना होगा, अन्यथा राहु से पीड़ित हो जाएगा। तो यदि बुध बलवान है और उसका संबंध, बुध राहु का संबंध, यदि लग्न, चतुर्थ, दशम, सप्तम, ये केंद्र भाव है, इनसे अगर है तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है। लग्न तो स्वभाव भी वैसा बना देगा, चतुर्थ भाव जनता का कारक है, राजनीति से संबंध बना देगा, सप्तम भाव सामाजिक छवि का है, और दशम भाव तो कैरियर का ही है, और दशम भाव में है तो चतुर्थ को भी देखेंगे। पंचम भाव भी महत्वपूर्ण होगा। यदि राहु और बुध की युति पंचम भाव पर है और पंचम भाव भी बलवान है, पंचमेश बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद तक जा सकता है। तो बुध के ये कारकत्व है। तो यदि बुध कमजोर है तब तो जीवन में संघर्ष बहुत होता है, सफलता नहीं, सफलता बहुत कम। लेकिन यदि बुध बलवान है तो जो कारकत्व मैंने बताए हैं अभी तक, ये सब कुछ बुध के साथ होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और 3 अक्टूबर से मेरी बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष कोर्स का नया बैच प्रारंभ होगा। ये बैच जो अभी रनिंग में है, ये लगभग 20 सितंबर के आसपास समाप्त होगा, और 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा।
तो यदि आप लोगों को इंटरेस्ट हो ज्योतिष सीखने में तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।